मुझे ट्रीट्स बहुत पसंद है। ओह नहीं, सारी खत्म हो गई। अब मैं क्या खाऊं? कुछ भी नहीं बचा है। क्या कोई मेरी मदद करेगा? चलो ग्रानी, आप ये कर सकती हो। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? लो इसे पकड़ो। डियर, क्या तुम हिलना बंद करोगे? ओह बेबी, मैं आ रही हूँ। इसके लिए तो मुझे मिशेलिन अवार्ड मिल सकता है। मुझे भूख लगी है। क्या किसी को खाना चाहिए? बेबी बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अभी उतनी भी देर नहीं हुई है। बताओ तुम्हें क्या खाना है? मेरी कैंडीज खत्म हो गई है। कुकिंग चैलेंज, हम तैयार हैं। पहला टास्क है स्वीट्स। बहुत बढ़िया, अच्छा है। क्या किसी ने अच्छा कहा? वाओ, इसमें खास क्या है? ये मेरी बेकिंग ट्रे है। एग से शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी शुगर। ओह, कितना दिखावा कर रही है। अब इन्हें अच्छे से मिलाना है। ये देखो, मेरा सिग्नेचर मेजरिंग कप। बहुत हुआ। अब इन सबको मिलाते हैं फुल स्पीड में। अब इसे इस कप में डालते हैं। थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएं। स्वादिष्ट और सुंदर है। अब चलो बेक करते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। बेबी को ये बहुत पसंद आएगा। ये केक के बैकग्राउंड के लिए है। अब इसे बेक करेंगे। वूहू, हो गया। अब केक के ऊपर क्रीम लगाएंगे। ओह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब टेंजरीन्स छिलेंगे। मेरी आँख। हे, अब ये केक हेल्दी है। जितना हेल्दी उतना अच्छा है। बिल्कुल फ्रूट सुशी जैसा। बस ये केक टूटे ना। टडा! तुम्हें ये केक कैसा लगा? अब मैं तुम्हें मेरे हाथों का कमाल दिखाती हूँ। एग वाइट को अलग करेंगे। वॉइला, तुम्हें शायद ग्लव्स पहन लेने चाहिए। क्या इसकी जरूरत नहीं है? मैं एक्सपर्ट हूँ। अब इसमें फ्लोर डालते हैं और इसे अच्छे से मिलाते हैं। अब हम मeringue को बेकिंग शीट पर फैलाएंगे। इसको अच्छी सी शेप देंगे। बढ़िया है ना? प्रेजेंटेशन सबसे जरूरी है। अब कैरामल में डालेंगे। अच्छे से सोक करेंगे। इसे लाइलैक, मैरिंग और फ्रूट से सजाते हैं। सजाने के लिए और खुशबू के लिए थोड़ी सी जेस्ट डालेंगे और चॉकलेट भी डालेंगे। ऐसी डिश अच्छे रेस्टोरेंट में मिलती है। अब क्या कहती हो? बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छे से हो गया है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ गड़बड़ है। हे, ये क्या? मुझे पता था। अब तुम मुझे रेसिपी टिप्स दोगे। हाँ, मैं तैयार हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? हे, रेमी, कंट्रोल पैनल की आदत डाल लो। आउच, रुक जाओ। हाँ, ये लो, मुझे सब आता है। आखिरकार, अब हम ग्लास में व्हिप्ड क्रीम डालेंगे। अब चॉकलेट। मेरे ऊपर गिरने की हिम्मत भी मत करना। ध्यान से। टॉपिंग से इसे सजाएंगे। स्ट्रॉबेरीज डालें। स्वीट लिटिल बेयर, तुम भी अंदर जाओ। अब इसे वॉफल से ढकेंगे। थोड़ी और क्रीम डालेंगे। कितना सुंदर लग रहा है। रेमी, तुम एक शानदार पेस्ट्री शेफ हो। और ऊपर चेरी लगाएंगे। यहाँ बहुत शांति है। रेमी, तुम कहाँ हो? एक मिनट। ओह, ये यहाँ कैसे आया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये मेरा स्यू शेफ है। अब देखते हैं सबसे अच्छी डेजर्ट किसकी है। वाह, कहाँ से शुरू करूँ? कितना स्वादिष्ट है। क्या तुम्हें पसंद आया? क्या मुझे पॉइंट मिलेगा? देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत टेस्टी भी है। वाओ मॉम, शुक्रिया स्वीट हार्ट। ओह हाँ, लाजवाब। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं खाया। कितना सुंदर है। मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे? बहुत स्वादिष्ट। ये दुनिया का सबसे टेस्टी डेजर्ट है। 1 पॉइंट तो बनता है। मुझे पता था। शुक्रिया। जीत मेरी हुई। ये देखने में बहुत क्यूट है। मैं इसे खाने का और इंतजार नहीं कर सकती। दिलचस्प है। ओह, लगता है उसे अच्छा नहीं लगा। मुझे टैंजरीन्स पसंद नहीं है। ओह नहीं, मैं हार गई। अब वो मेरा ग्रानी टाइटल छीन लेंगे। मुझे माफ करना ग्रानी। ओह, कितना बुरा हुआ। अब हार मान भी जाओ। हम जीत गए हैं। हे, ये क्या? मेरे किचन में वेजिटेबल्स नहीं आ सकती। मुझे थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं कर लूंगी। पहले टोस्ट बेस रखेंगे। उस पर बेकन की स्लाइसेस रखेंगे। फिर चीज स्लाइसेस डालेंगे। चिकन ब्रेस्ट स्लाइसेस भी सही रहेंगी। फिर हम 3 लेयर सैंडविच बना सकते हैं। पाइनएप्पल मेरी डिश का मेन पार्ट है।
अब न्यूटेला। मुझे पता है उसे स्वीट्स कितनी पसंद है। येलो हमेशा ऊपर रहना चाहिए, तो हम बनाना रखेंगे। सैंडविच को अब कवर करेंगे। मैं थोड़ा फॉइल लूंगी। ये बहुत अच्छा बनेगा। अब ब्लो टॉर्च की बारी। हाँ, हे, तुम्हें कुकिंग किसने सिखाई है? बस हो गया। कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इन पर फ्लैग्स लगाएंगे। लंच में बहुत अच्छा खाने को मिलेगा। ओह, मेरा मन कर रहा है मैं इसे खुद ही खा लूं। ब्रावो, मजा आ गया। 3 टेस्टी सैंडविचेस। तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो। देखते हैं तुम क्या बनाती हो। ओह, मुझे देखना, मैं आंखें बंद करके भी लंच बना लूंगी। ओहो, चलो देखते हैं। मैं समझ गई। हे गर्ल्स, आराम से। तुम बहुत मजेदार लग रही हो। ये देखो, रूम फूड की पावर। वाओ, ये तुमने कैसे किया? तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। टेम्परेचर को हाईएस्ट पर सेट करेंगे। ऑलिव ऑयल, श्रिम्प्स डालेंगे और 30 सेकंड बाद पलटेंगे। थोड़ा और ऑयल डालें। फ्लेम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। 3, 2। बैलेंस के लिए थोड़ी वेजिटेबल्स और चेरी टोमेटो रखेंगे। मुझे ये रेसिपी लिख लेनी चाहिए। तैयार है। अब इस डिश को अच्छा दिखाने के लिए कुछ ग्रीन्स डालेंगे। मैं तुम्हारी डिश को और भी टेस्टी बना सकती हूँ। बाल्सामिक विनेगर कहाँ है? स्वाद के लिए और खुशबू के लिए कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। वॉइला। नहीं, क्या ये मैं नहीं कर सकती। ये तो बुरा है। मजा आ गया। ओप्स, हम तो मजाक कर रहे थे। ये रही तुम्हारी डिश। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। इसे दूर हटाओ। मेरी डिश को हाथ मत लगाना। अब इसे ठीक करना होगा। मुझे क्या बनाना चाहिए? चलो देखते हैं बेबी को सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है। स्पॉन्ज बॉब। बैकग्राउंड के लिए लेटेस लीव्स का इस्तेमाल करेंगे। हैम से स्टार की शेप काटेंगे। ये पैट्रिक होगा। और ये रहे तुम्हारे शॉर्ट्स। हम बॉइल्ड एग से आंखें बनाएंगे। टेस्टी लग रहा है। प्यूपल्स के लिए हम ब्लैक कैवियर लेंगे और आईब्रोज के लिए ऑलिव्स। अब स्पॉन्ज बॉब बनाएंगे। इसकी पैंट्स डार्क ब्रेड से और शर्ट चीज से बनाएंगे। शानदार। टाई के लिए स्ट्रॉबेरी लगाएंगे। बाकी सब स्ट्रॉ से बनाएंगे। इसे टेस्ट करो। ये बहुत स्वादिष्ट बना है। ये तो स्पॉन्ज बॉब और पैट्रिक है। मैं इससे शुरुआत करूंगी। हाय पैट्रिक, बहुत बढ़िया। शुक्रिया मॉम, बहुत टेस्टी है। आपको 1 पॉइंट मिलता है। हुर्रे, मुझे पता था मैं कर लूंगी। वाओ, इतने सारे सैंडविचेस। कहाँ से शुरू करूं? बिल्कुल स्वीट वाले से। बॉन एपेटीट। बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा बना है। अगला कौन सा है? कितना क्रंची है। ग्रानी को 1 पॉइंट मिलता है। सच में मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। वाओ, कितनी सुंदर लग रही है। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या ये कैंडी है? रुको, ये तो नैपकिन्स है। ओह नहीं, वो नहीं। यक, तो ये डिश है। बुरी नहीं है। सच में मैं बहुत नर्वस हूँ। बस तुम्हें पसंद आ जाए। बहुत गरम है। बहुत स्पाइसी है। इसका मतलब है मुझे पॉइंट मिले हैं। हे, ये गलत कलर क्यों दिखा रहा है? मैं सबसे अच्छी शेफ हूँ। शुक्रिया मेरे दोस्त। मैंने उसके फायर वॉल को कंट्रोल किया है। तुम डिनर बनाओ और हैकिंग मुझ पर छोड़ दो। तुमने चीटिंग की। मैं पकड़ा गया। यहाँ से भागो। क्या मेरे पॉइंट कहाँ है? सच्चाई की जीत हुई। तुम्हें कोई पॉइंट नहीं मिले, पर मैंने बहुत मेहनत की थी। बुरा हुआ। अगला राउंड है कॉकटेल्स। चलो शुरू करें। आसान है। ठीक है गूगल, हो जाएगा। मैं इसके लिए पहले से ही तैयार हूँ। हमें कुछ आइस को क्रश करना है। थोड़ी आइसक्रीम डालेंगे और बिना दूध के मिल्क शेक कैसा? अब शुरू करेंगे। टेस्ट के लिए टॉपिंग्स डालेंगे। चलो ग्लास को सजाएं। थोड़ा चॉकलेट डालेंगे। अब इसमें शेक डालेंगे। परफेक्ट। 1 स्कूप आइसक्रीम डालेंगे। शानदार। पांडा कॉकटेल अब तैयार है। आईज और नोज के लिए चॉकलेट रखेंगे। बहुत बढ़िया। ओह, कितना क्यूट है। हम मॉडल से कम नहीं है। बुरा नहीं है। क्या मैं ये पोस्ट कर दूं? तुम इसे कहाँ पोस्ट करने वाले हो? ऑक्शन में। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही करूं। इसे प्रिंट करेंगे और फ्रेम करेंगे। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। तुम कितने पुराने जमाने की हो। मुझे काम पर ध्यान देना होगा। ग्लास बिल्कुल साफ होना चाहिए। अब ऑरेंज जूस आइस मोल्ड में डालेंगे। मेंटोस का इस्तेमाल करेंगे जल्दी फ्रीज करने के लिए। हमने ऑरेंज आइस बना ली। ये पहला इंग्रेडिएंट था। अब हमें टॉपिंग चाहिए। फॉरेस्ट बेरीज,
टेस्ट बढ़ाएंगी। अब इसमें स्प्राइट डालेंगे, बस आधा ग्लास। मेरे पास मैजिकल ग्लिटर्स है, बस थोड़ी सी चाहिए। देखना चाहोगे? मैजिकल लग रहा है। अब टॉपिंग में कॉटन कैंडी रखेंगे और मार्शमेलो कबाब भी। टिकटॉक से भी काम नहीं बना। ओह, मेरे पास एक आइडिया है, एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये सही रहेगा, बस कोई देखे ना। हम इसे खाली करेंगे। कुछ समय के लिए ऐसे ही रहो। हो गया। ओह, मैं ड्रेन बंद करना भूल गई। क्या? मैंने समय पर देख लिया। मुझे फिर से ऐसे मत डराना। अब मुझे ग्लास को साफ करना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अच्छे से धोएंगे। इतनी सारी झाग, इसे आप घर पर ट्राई ना करें। हो गया। तुम क्या कर रही हो? क्या अभी कुछ हुआ था? तुम्हें 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ सकते। बेवकूफों, तुम्हारी वजह से मेरा ग्लास टूट जाता। इसमें थोड़ी आइस डालेंगे, स्टार फ्रूट की स्लाइसेस डालेंगे, थोड़ी सी ब्लूबेरी और मैंगो, एक असली ट्रॉपिकल जूस, थोड़ी सी सिट्रस की स्लाइसेस और ब्लू सिरप डालेंगे। वाओ, ब्लू लगून। इसमें अब स्प्राइट डालें। कितनी सारी झाग है, लेकिन ये कम हो जाएगी। हे, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? ध्यान से, यहाँ एक शार्क है। शायद मुझे इसमें स्ट्रॉबेरी जैम डालनी चाहिए ताकि कोई इसके पास नहीं आए। तुम अब मजे करो। कितनी अच्छी लग रही है ना? कॉकटेल अब तैयार है। मेरी कॉकटेल सबसे अच्छी है। आखिरी राउंड शुरू। मुश्किल है। मैं पहले पांडा ट्राई करूंगी। पीकर देखते हैं। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं इसके एयर खाऊंगी। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। आपको 1 पॉइंट मिलता है, रानी। ये पी। मैंने तुमसे कहा था ना, देखने में दिलचस्प है। और ये स्पार्कली भी है। कॉटन कैंडी कितनी टेस्टी है। और अब कॉकटेल बनी कैसी है? स्वादिष्ट। तुम्हें भी 1 पॉइंट मिलता है। मुझे तो डर लग रहा था। मैं सबसे अच्छी हूँ। इसमें कुछ फिगर्स भी है। इसे ट्राई करते हैं। रुको, तुम्हें कुछ दिखाना है। शार्क जंप। नहीं, ये सिर्फ एक टॉय है। ये तुमने क्या किया? मुझे डर लग रहा है। तुम्हें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ये नहीं हो सकता। मैंने सोचा था मैं ही जीतूंगी। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं क्यों नहीं जीती? रुक जाओ, कोई नहीं जीता। गर्ल्स, लड़ो मत। रुक जाओ। उठ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या मैं हेवन में हूँ? ये कैसी एंजल है? बधाई हो, तुमने अच्छा किया। मुझे तुम्हारी जरूरत है, एजेंट ग्रानी। क्या? वो तुम्हें कहाँ से मिला? तुम मुझे टेबल पर मिलना। बिल्कुल बॉस। अब मुझे काम करना होगा। क्या? खैर खैर, मेरा पसंदीदा शो शुरू होने वाला है। हटो, अब पिज्जा खाने का वक्त है। हमें पिज्जा में विटामिन डालने होंगे। ये क्या है? अब ये मेरा है। ये ब्रोकली के साथ अच्छा लगेगा। छी, मैं ये नहीं खाऊंगी। मेरे स्पेशल सीजनिंग के साथ खाकर देखो। नहीं, कुक्स काम के लिए पागल हैं। क्या टेलीपोर्टेशन आखिर कोई चीज है? फूड टैलेंट से फोकस शिफ्ट होना चाहिए। क्या तुम पहले टास्क के लिए तैयार हो? बेबी को पिज्जा से ज्यादा एक चीज पसंद है, वो है बर्गर। सबसे स्वादिष्ट बर्गर बनाने वाले को 1 पॉइंट दिया जाएगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। शेफ इसे आँख बंद करके भी हैंडल कर सकती है। क्या तुमने टास्क के बारे में सुना? तुम्हें ट्रैक पर फोकस करना होगा। हमारे पास बाहर के लोग भी हैं। हमें सिर्फ विनर को ढूंढना है। इस नाइफ के सामने बन कुछ नहीं कर पाएगा। पैटी बनाने का समय है। शेफ एकदम सही है। ग्रैंडमा अपने बर्गर बन को बेक करने का फैसला करती हैं। तुम एकदम अलग होगे। बीट सिर्फ विटामिन्स के काम नहीं आते, वो डाइंग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। शानदार शेड है। खैर, ज्यादा विटामिन जैसी कोई चीज नहीं है, तो कैरेट से किसी को नुकसान नहीं होगा। अब हम इसे ओवन में रख देंगे। इस कुकिंग रेस में साफ है कि तुम ट्रैक से हट गए हो। राइवल्स अब तक एक सर्कल के आगे हैं। तुम्हें पकड़ना होगा। ठीक है, डिलीवरी। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। तुम्हें इस पर आगे बढ़ना होगा। ये रही तुम्हारी जीत की चाबी। उन्होंने अब तक का सबसे हाई कैलोरी बर्गर बनाने का सोचा। ये 3 लोगों के काम आएगा। खुशकिस्मती से ग्रैंडमा अभी भी अपने ग्रैंड डॉटर की सेहत का ध्यान रख रही है। ताज़ा सामान सीधा उनके गार्डन से। कितना प्यारा पिंक बर्गर है। बहुत बढ़िया। भाई को फास्ट फूड टावर मिल गया। उसे इस पर गर्व है।
शेफ कैसे कर रही है? वो अपने मास्टरपीस को असेंबल करने के लिए तैयार हो गई। उसका बर्गर क्वालिटी के हिसाब से म्यूजियम में रखने लायक है। शेफ का सिग्नेचर बाकी है। चीज सॉस ये काम करेगा। नखरे वाले जज को ये पसंद आना चाहिए। राउंड खत्म हुआ। इसे टेस्ट करने का समय आ गया है। उसने पहले फास्ट फूड ही चुना। अच्छा टेक्सचर है, चलो टेस्ट करें। कितना स्वादिष्ट है। एक और पीस खाना भी जरूरी है। ग्रैंडमा का बर्गर अच्छा नहीं लग रहा, पर कलर बढ़िया है। इसमें से अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? आज नहीं। एक आखिरी कंटेस्टेंट। एकदम अलग प्रेजेंटेशन है। एक चीज वाटरफॉल स्वादिष्ट लग रहा है। तुम इसके ग्लव के बिना नहीं खा सकते। ये बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट है। ये रहा हमारा विनर। शेफ को पहला पॉइंट मिला। अपने आप को कम मत समझो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। लोगों ने 100 साल तक क्या पिया है, जबकि उनके कंटेंट के बारे में पता भी नहीं था। ये कोक है और आज तुम अपना खुद का बनाओगे। चॉकलेट एकदम सही है। तुम्हें बस इतना ही मिलाना है और इसे एक बोतल में डाल देना है। तुम्हारे लिए अच्छा हुआ कि ग्रैंडमा ने तुम्हें मेज पर गंदगी फैलाते हुए नहीं देखा। बहुत अच्छा लग रहा है। वो बारटेंडर की साइड जॉब काम आ रही है। एमिनेम्स को इसमें भरना एक अच्छी चॉइस है। ज्यादा चॉकलेट को खराब नहीं करेगा। कोक और मराकस 2 में 1। ग्रैंडमा रेसिपी जानने के लिए बहुत खुश है। इतनी ज्यादा शुगर एक परेशानी है। वो ग्रैंड किड के लिए ये खाना नहीं बना सकती। चलो हेल्दी कोक बनाते हैं। एक मिल्क बॉटल बिल्कुल सही रहेगी। हेल्थ नट ने सबसे जूसी बेरीज ली। मीठा करने के लिए इसमें हनी डालें। ये जैम कुकिंग की तरह ज्यादा लग रहा है। ग्रैंडसन खेल रहा है। उसे भी थोड़ा ड्रिंक को शेक करना चाहिए। चीफ सर्विंग का बहुत ध्यान रखती है। किसी ने नहीं कहा था कि कोक पीने के लिए है। एक स्पॉन्ज केक और न्यूटेला साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। चलो व्हिप्ड क्रीम से सजाते हैं। फ्रेश फ्रूट। आखिर उसने अपनी ग्रैंडमा से कुछ तो सीखा। तुम्हें हिलाने की भी जरूरत नहीं है। प्रीमियम कोका कोला तैयार है। हेल्दी कोक और भाई की कैंडी कोक। क्या जूरी कंटेस्टेंट की कोक का टेस्ट करने के लिए तैयार है? शेफ का सर्व करने का तरीका बहुत लाजवाब है। उम्मीद है कि ये दिखने से ज्यादा स्वादिष्ट होगा। बहुत अच्छा, पर ये बेहतर हो सकता है। हेल्दी कोक कैसी दिखती है? जेलो की तरह है, अगर तुम मुझसे पूछो। अच्छी बात ये है कि तुम इसे दबा सकते हो। बहुत अच्छा। आखिरी कंटेस्टेंट की बारी है। अंदर क्या है? ये एक कैंडी फाउंटेन है। वो एमिनेम्स के लिए पागल है। ये विनर है। तुमने इस राउंड को पार कर लिया। खुशी काबू से बाहर हो गई। यहाँ तक कि ग्रैंडमा भी जीती हुई कोक पी रही है। कंटेस्टेंट तुम्हारे लिए एक हाइकू। राइस और फिश 2 हिस्से। सुशी रोल बनाओ। ये एक छोटा सा चैलेंज है। एवोकाडो के पास पहले से एक जवाब है। शेफ जापानीज कुइजीन के बारे में थोड़ा बहुत जानती है। ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हमारे पास जासूस है? हम क्रीम चीज के बिना क्या कर सकते हैं? ये रहा एवोकाडो। हाँ, जल्दी से लिखो। बस इसे रोल करना है और वोइला। फ्रेश फिश और थोड़ी सजावट और सोने पर सुहागा। कैवियर। बहुत अच्छे। क्या तुमने नोट्स लिए? अब तुम्हारे हाथ में सक्सेस का फॉर्मूला है। तुम्हारे जीतने की उम्मीद इस इंक की तरह ही गायब हो गई। तुम्हें अब इसे अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करके ही बनाना होगा। प्रोसेस पर यकीन रखें और सब हो जाएगा। देखा जाए तो ये अभी भी सुशी है, पर एक स्नोमैन की शेप में है। इतना ज्यादा मत सोचो। ग्रैनी कलर एक्सपेरिमेंट के साथ वापस आ गई है। बहुत ब्राइट है। क्रिएटिविटी के लिए 1 पॉइंट। गैरी ने अपना दिमाग नहीं खोया। उसके एलिमेंट्स चावल नहीं है, ये कैंडी है। वो इससे सचमुच कुछ भी बना सकता है। सुशी भी। ग्रैंडमा सबको हैरान करती रहती है। वो खाने वाले पिकाचू को बनाने में कामयाब रही। ये टेस्टिंग का समय है। अपने डिशेस को टेस्ट कराना बहुत अच्छा होता है। जज ने पहले मीठी सुशी को चुना। ये काफी अलग तरीका है। वो भाई के इन्वेंशन को पसंद करती है। खाने वाली चॉपस्टिक्स सभी रेस्टोरेंट के लिए जरूरी है।
शेफ को सुशी रोल असल में अच्छे लगते हैं। अगर चॉपस्टिक्स खाने वाली नहीं है तो उन्हें हटा दो। हाथों से खाना और अच्छा लगता है। यमी। जज को ग्रैंडमा का पिकाचू दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। चलो थोड़ा सा खा कर देखें। हम जो खाते हैं वही बन जाते हैं, इसलिए बेबी पिकाचू बन गई तो बिल्कुल ग्रैंडमा ही जीती है। ये ग्रैंडमा का पहला पॉइंट है। विनर का डांस आतिशबाजी की तरह ब्राइट होता है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। तुम्हारी ग्रैंडमा पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी हद में रहो। पिकाचू एक सच्ची जापानी होने के नाते उसे सबक सिखाती है। शॉक थेरेपी जादू की तरह काम करती है। ग्रैंडमा उसकी मदद करना चाह रही थी। करंट ने किसी को नहीं छोड़ा। शेफ तुम भी। बेबी के पास ड्रिंक खत्म हो गई। अगर तुम्हारे पास 3 शेफ हो तो कोई कमी नहीं है। कुकिंग करने का अगला चैलेंज कॉकटेल है। तुम्हें समझ आ गया पूरी तरह से। अब उन्हें खुद पर यकीन है। भाई अब पीछे नहीं हटेगा। वो जानता है कि कैंडी उसका एलिमेंट है। रेसिपी आसान है। चुपा चुप सोडा का एक कैन, थोड़ा और। ये बहुत ज्यादा नहीं है। चलो अलग सेंसेशन डालें। सिजलिंग पाउडर जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। अच्छी तरह से हिलाओ और सीक्रेट इंग्रेडिएंट में मिलाओ। बबल टी की एक पूरी कैन। इसके बारे में क्या ख्याल है? शुगर बॉम्ब ड्रिंक तैयार है। आखिर ये है क्या? इसके बारे में लड़कियां सोच भी नहीं सकती हैं। वो ऐसा नहीं होने देंगी। ग्रैंडमा कुछ बना रही है। वो अपना सिग्नेचर हॉट कोको बना रही है। बात ये है कि ये ड्रिंक इस बारी के लिए पूरी नहीं है। ग्रैनी को पता चलता है कि उनकी क्रिएटिविटी सबसे अच्छी है। देखो ये फ्रोजन स्नोमैन है। शेफ भी अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। वो स्वाद और एस्थेटिक का सही बैलेंस चाहती है। उसने हाई एंड रेस्टोरेंट में किसी वजह से ही काम किया था। आज वो ब्लू लगून मिल्क शेक बना रही है। स्ट्रॉबेरी, मीठा, विविड और शानदार। और लेमन की बजाय एक डोनट उसकी इन्वेंशन है। फिनिशिंग टच, वोइला, एक स्वादिष्ट ड्रिंक तैयार है। सब हो गया। लगता है बाहर का कुछ रह गया है। मेरा मतलब है, क्या तुमने कभी बर्फ के बिना ताजी ड्रिंक देखी है? वाह, उन्हें इस इफेक्ट की उम्मीद नहीं थी। तुम जितने मर्जी मुंह बना लो, फिर भी जूरी ही विनर चुनेगी। चलो एक स्टीमिंग ड्रिंक से शुरू करते हैं। बढ़िया टेस्ट है। ग्रैंडमा की हॉट कोको अगला है। ये स्वाद वो बचपन से जानती है। शानदार। शेफ के कॉकटेल का समय है। ये स्वादिष्ट है। ये राउंड कौन जीतेगा? शेफ, क्या भाई है या ग्रैंडमा? ये एक मुश्किल फैसला है। ये चुनना मुश्किल है। सारी ड्रिंक्स अच्छी थी। अगर सभी को एक पॉइंट मिल जाए। कंटेस्टेंट सोच में है कि उन सबको एक जैसे पॉइंट्स मिले हैं, जिसका मतलब है कि एक टाई है। गहरी तो गहरी ही है। आज के विनर्स के लिए ये रहा प्राइज। अंदर क्या है? एक बेसबॉल। शायद तुम इसके साथ आटा गूंथ सकते हो। बुली को यान की एक बॉल मिली है। नीटिंग से उसको गुस्सा आ जाता है। ग्रैंडमा को क्या मिला? एक पिज्जा नाइफ। एक घूमता हुआ मिरर उसे बहुत पसंद है। लगता है कि हमें गिफ्ट्स को बदल लेना चाहिए। और टीम का एक बॉक्स। पिकाचू को तोहफे बहुत पसंद है। वो अकेली नहीं है। पिकाचू, ये तुमने क्या कर दिया? एक सोने का पॉकेबॉल। इन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा। शाबाश स्नॉरलेक्स, बहुत अच्छा रिएक्शन है। क्या तुम्हें यकीन है ये खाने लायक है? वो कहाँ आ गए? तुम खाने के शौकीन हो। चारमेंडर आराम से। तो यहाँ से कैसे निकलेंगे? फूड चैलेंज जीतकर। ये केक बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुमने अपने हाथ धो लिए? पिकाचू ने जादू से केक उठाया और तीनों में बांट दिया। स्नॉरलेक्स तैयार है। इनका क्या काम है? वो बिना किसी चीज के भी खा सकता है। काफी भूख लगी है। पिकाचू इतनी भी भूखी नहीं है। क्या तुम्हें चारमेंडर का जन्मदिन याद है? कैंडल्स को बदलने के लिए उसके पास आग का फाउंटेन है।
पिकाचू ने जल्दी से अपनी फ्रेंड के लिए एक गिफ्ट तैयार किया। दोस्तों, आपका लाइक भी फायर पोकेमॉन के लिए एक तोहफा हो सकता है। स्नॉर्लेक्स कंफ्यूज भी नहीं हुआ। लगता है चारमेंडर ने उसे फूंक चाटते हुए देख लिया। विश मांगने का समय है। फूंक मारो, मारो, मारो। आग और बढ़ गई। क्या पिकाचू मदद कर सकती है? ओह नहीं, ये और बढ़ गई। खैर, शांत रहना सही होगा। कुछ जल रहा है। स्नॉर्लेक्स भी सूंघ सकता है। कुछ करना होगा। एक फोम पार्टी। स्नॉर्लेक्स बचा लेता है। केक और तोहफा नहीं बचे। चारमेंडर, क्या तुम नए की विश मांग सकती हो? अगला राउंड ड्रिंक्स का है। सबके पास एक अलग स्वाद और शेड है। पिकाचू, क्या तुम्हारे पास बनाना मिल्क शेक है? ये खराटे दीवारों को हिला रहे हैं। पिका उसे जगाने में मदद करेगी। उठो और चमको, आलसी। ड्रिंक कैसे पियोगे? निराश मत हो। पिकाचू अपनी ड्रिंक शेयर करेगी। क्या सच में पिका? वो बहुत दयालु है। तुम लकी हो। इस महान इंसान को देखो। तुम क्या करने वाले हो? तुम उनके साथ ऐसा क्यों करोगे? पिकाचू अब अपने कानों के लिए डरती है। उसे उठाना एक बेकार आइडिया था। वो और क्या करने वाला है? ठीक है स्नॉर्लेक्स, ये सच में मजेदार है। और फिर भी वो रोनाल्डो के स्कोर्स भूल गया। इस हॉट बन को देखो। मेरा मतलब स्नॉर्लेक्स नहीं है। उसे अभी तक पता नहीं चला कि क्या करना है। बाकी पोकेमॉन अच्छा कर रहे हैं। ब्लू दोस्त की मदद करो। हाँ, ये मुश्किल नहीं है। सिर ऊपर होना चाहिए। चारमेंडर को आग पसंद है और हॉट सॉस भी। स्वादिष्ट। चिली बर्गर ने उसकी आंखों में आग लगा दी। उसके पेट की आग बुझाने का समय आ गया है। चारमेंडर से ज्यादा पिकाचू को बुरा लगा। उसने भी अपना बर्गर नहीं खाया। उसके पसंदीदा केचप के बिना कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है। हो गया। बॉन एपेटाइट। लेबल पढ़ना बहुत जरूरी है। उसने ध्यान नहीं दिया कि वो चारमेंडर की फायर केचप है। लेकिन पिकाचू ने गिनती शुरू कर दी है। 1, 2, 3। स्पाइसी खाना बिजली में बदल गया। स्नॉर्लेक्स ने अभी अपना बर्गर तैयार किया है। चैन से खा भी नहीं सकते। इतने बड़े आदमी के लिए काफी तेज है। पिकाचू को जल्द से जल्द डिस्चार्ज कर देना चाहिए। दूध काम आएगा। काफी बेहतर है। स्नॉर्लेक्स, तुम सेफ हो। बॉन एपेटाइट। उसे पकड़ो। शाबाश टफ गाय। यहाँ कुछ जरूर होगा। वो कैंडी खाने के लिए तैयार है। स्नॉर्लेक्स, क्या तुम अपनी चीज शेयर करोगे? हे, अगर तुम बांटोगे नहीं तो पिकाचू तुम्हें बांट देगी। जितना दिया नहीं है उससे ज्यादा गिरा दिया है। पोकेमॉन इससे खुश है। क्या वो जिंदा है? हाय हाय। रेड और येलो बिल्कुल हमारी तरह। अगर वो जिंदा है। नहीं स्नॉर्लेक्स। उसका कैंडी ग्राइंडर मोड चालू है। वो कितना गंदा है। पिकाचू, M&M's को बचाओ। बहुत देर हो गई है। ये एक पोकेबॉल पिज्जा है। हर एक पोकेमॉन के पास अलग टॉपिंग्स है। पिकाचू जरूर कुछ भूल रही है। केचप बहुत जरूरी है। फिंगर्स क्रॉस्ड। उसने देखा कि ये स्पाइसी है या नहीं। हाँ, स्वादिष्ट है। स्नॉर्लेक्स को हमेशा बहुत ज्यादा भूख लगती है। वो पिज्जा बॉल रोल बनाता है। बहुत अलग है। सिर्फ एक चीज बेकार है कि वो टॉपिंग्स नीचे गिरा देता है। वैसे ये खराब नहीं है। चारमेंडर का पिज्जा ठंडा हो गया है। चीजों को गर्म करना उसके लिए आसान है। माइक्रोवेव खरीदने की जरूरत नहीं है। शायद हम इसे थोड़ा और गर्म कर सकते हैं। उप्स, थोड़ा खराब हो गया। घबराओ मत चारमेंडर, कम से कम पिज्जा तो क्रिस्पी है। सिर्फ पिकाचू ने ही अपना पिज्जा खराब नहीं किया। आपको कैसा पिज्जा पसंद है? नीचे कमेंट करें। क्या हुआ स्नॉर्लेक्स? पूरा नहीं खा पा रही?
कितना खाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज भी इसे नहीं रोक सकता। डोनट का समय है, हर किसी को अलग अलग मिलता है। स्नॉर्लेक्स तैयार है। एक डोनट, एक बाइट, कुछ नहीं से फिर भी बेहतर है। पिकाचू और केचप के सामने रोमियो और जूलियट कुछ भी नहीं है। वो एक डोनट सैंडविच स्नॉर्लेक्स की फीलिंग को भी जगा दिया है। वो ऐसा लगता है कि यहाँ एक लव ट्रायंगल है। पिकाचू को ये पसंद नहीं है, वो दिल तोड़ने वाली है। उसके और केचप के बीच कोई नहीं आता। स्नॉर्लेक्स हार मान लेता है। खैर, अब क्या तुम फिर से खा रही हो? यहाँ से जाओ, कुछ और केचप डालने की जरूरत है। बहुत अच्छे। चारमेंडर ने गर्म करने का नहीं सोचा। डोनट ऐसे ही अच्छा है। स्नॉर्लेक्स जानता है भूख लगने से पोकेमॉन्स परेशानी में पड़ जाते हैं। चारमेंडर को कोई आइडिया नहीं है। डोनट चोरी करने वाला टेबल के नीचे छुपा है और वो डोनट चोरी कर लेता है। डोनट को खाने का वक्त है, पर चारमेंडर ने चोरी पकड़ ली। लगता है तुम रंगे हाथों पकड़े गए। पिकाचू और डोनट के बीच कोई नहीं आता। पोकेबॉल से बने केक पॉप वो टेस्ट करना चाहते हैं। स्नॉर्लेक्स अपने आप को रोक नहीं सकता। वो चबाते हुए भी नहीं दिख रहा। पोकेमॉन अपने स्नैक्स को लेकर परेशान है। स्नॉर्लेक्स, तुम्हारे पास एक और बचा है। धीरे धीरे खाने की कोशिश करो। बेहतर होगा कि तुम दूर रहो। ये बेहतर है ना? चारमेंडर को पता है कि केक पॉप्स को स्वादिष्ट कैसे बनाना है। उसने 1 मिनट में चॉकलेट पिघला दी। उसने ये रेसिपी महान विली वोंका से सीखी है। ये उससे भी बेहतर है। पिकाचू भी टॉपिंग लगा रही है। उसके पास शहद और स्प्रिंकल्स हैं। सिर्फ एक ही चीज के लिए क्यों जाना? दोनों का स्वाद अच्छा है। स्नॉर्लेक्स के पास सिर्फ स्टफ बचा है। पिकाचू सब खा जाएगी, पर फिर भी कुछ कमी है। हाँ, वो कहाँ गई? स्नॉर्लेक्स ने ट्रीट लेने का कोई मौका नहीं छोड़ा। टमेटोस, वैसे उनके साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चारमेंडर का इससे कोई लेना देना नहीं है। उधर मुड़ो, उन्हें कौन ले गया? स्नॉर्लेक्स, ये तुम हो? लेकिन वो हैरान है। वो बेशरम है, पर उसके पास एक आइडिया है। टमेटो पॉप बनाने की कोशिश करो, पर बिल्कुल पता नहीं चल रहा। ये बुरा भी नहीं है। पिका को टमेटोस पसंद है, पर ये स्नैक्स की जगह नहीं ले सकता। चारमेंडर ने स्नॉर्लेक्स को सबक सिखाने का आइडिया दिया। मील के बाद झपकी लेनी चाहिए। यहाँ 2 एवेंजर्स हैं। चोर को सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम्हारे जैसे लोग टेबल पर नहीं बैठते। गुस्सा आ रहा है। ओह, लगता है स्नॉर्लेक्स ने जो खाया वो उसे पचा नहीं। यक, लगता है पोकेबॉल नर्क में से आई है। पिकाचू याद करती है। ओह वाह, ब्लू आधा इंसान बन गया। ये मैजिक है। खैर ठीक है, फूड चैलेंज में आपका स्वागत है। इस चैलेंज में टास्क बहुत आसान है। इतने सारे बर्गर और बहुत कम समय में। जो पहले खाएगा वो ही जीतेगा। आसान है। ठीक है, क्या तुम तैयार हो? रेडी, सेट, गो।